हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार, मैं पिया सिंह नेगी आपके लिए लाई हूँ कहानी आशीष। इस कहानी को लिखने वाली लेखिका है संगीता अग्रवाल। रचना ने घर में सबको आवाज़ लगाई, आ जाइए सब, डिनर रेडी है। सबसे पहले उसके ससुर दीनानाथ ही आए। बहू से बोले, ला बेटा मुझे परोस दे खाना, देर रात खाया हुआ हजम नहीं होता। कहने को तो उन्होंने सामान्य बात ही कही थी, पर रचना का मुंह बन गया। मन ही मन बड़बड़ाई, इन्हें सबसे पहले चाहिए, काम धाम तो कोई है नहीं, बस भूख ज़रूर टाइम से लग जाती है। कुछ कहा बहू? वो बोले। रचना थोड़ा खिसी आ गई। नहीं, वैसे ही कह रही थी। कहाँ गए ये सब? बबलू, पिंकी, बबलू के पापा, कहती वो कमरे में घुस गई। रचना को ऐसे उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। जानती थी कि अशिष्टता है, पर दिन भर ऑफिस की खटपट के बाद आकर डिनर बनाना, सबको कई बार बुलाना उसे थका देता और वो चिड़चिड़ी हो जाती। सारा गुस्सा बेचारे बाबूजी पर उतरता। सुबह सुबह वो जल्दी में होती, बबलू पिंकी का टिफ़िन तैयार कर उन्हें खींचती, बस में बिठाने जाती, खुद भी ऑफिस को देर न हो जाने की जल्दी में होती। ठीक उसी समय बाबूजी आवाज़ लगाते, बहू ज़रा इधर आना। वो भुनभुनाती हुई कमरे में आती और वो कहते, बेटा ज़रा मेरा चश्मा साफ कर देना। वो झुक के उनके चश्मे को उठाती, साफ करती और पकड़ा के चल देती। और फिर बच्चों को बस में बैठा कर ऑफिस पहुंचती तो अक्सर देर हो जाती। फिर बॉस की डांट खानी पड़ती तो वो तिलमिला उठती। शाम को चाय के वक्त बाबूजी बच्चों से बोलना चाहते, लेकिन सब अपने में व्यस्त। कोई होमवर्क कर रहा है, कोई मोबाइल पर गेम खेल रहा है। बच्चों के पापा और उनका बेटा विवेक भी ऑफिस से आता तो सीधे बाथरूम में घुस जाता। वहाँ भी कानों में लीड लगाए बात करता रहता। चाय, खाना, हर वक्त मोबाइल। बेचारे बाबूजी बात करें तो किससे? असहाय होकर अपनी धर्मपत्नी का फोटो देखते और बुदबुदाते, तुम कहाँ चली गई सावित्री, मुझे अकेला छोड़ के? तुम बिन ये दुनिया मुझे काट खाने को दौड़ती है। ये लोग हर वक्त मोबाइल पर रहते हैं। क्या कोई ऐसा मोबाइल भी इजाद कर पाया है अभी तक जिससे मैं तुमसे बात कर सकूं? उस दिन उन्होंने पिंकी को फ़ोन पर किसी से बात करते सुना। यस बेबी, आई लव यू, आई मिस यू। बबलू भी ऐसे ही बात करता रहता। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे फ्रेंड ऐसी बातें करते हैं? इतने छोटे बच्चे और इस तरह की बातें? अरे दादाजी, अब ज़माना बदल गया है, ये सब कहना फैशन है। इसका मतलब वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं। बच्चे कहकर हंसने लगे। बेचारे दादाजी को समझ नहीं आता, इतने छोटे बच्चों को ऐसा भी क्या प्यार दोस्तों को जताना पड़ता है। उनके समय में तो शादी के सालों निकल जाते थे और पति पत्नी की मुलाकात ही कठिन थी, बातें तो दूर की बात। खैर, ज़माना बहुत आगे निकल चुका है और वो पीछे रह गए। बस सारे दिन वो एक डायरी लिखते रहते, अपना सुख दुख उसी के साथ बांटते। एक दिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। विवेक उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। पीछे रचना उनके कमरे की सफाई करने लगी। अचानक उसके हाथ में उनकी डायरी आ गई। उत्सुकतावश वो उसको खोलकर देख रही थी कि एक पन्ना खुला। उस पर लिखा था, मेरी बहू रचना लाखों में एक है, कितनी मेहनत करती है सारे दिन। मैं भी उसे रोज़ तंग करता हूँ, बुला के कहता हूँ मेरा चश्मा साफ कर दे। अभी आजकल के बच्चे नहीं जानते कि घर से बाहर निकलते हुए बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर निकलना चाहिए। इसलिए मैं बहाने से उसे रोज़ बुलाता हूँ। जब वो नीचे झुकती है तो चुपचाप अपना हाथ उसके सर पर रख देता हूँ, अपने आशीष के रूप में। रचना का दिल भर आया, उसके आंसू बह निकले। वो बाबूजी को कितना गलत समझती थी और वो उसे आशीर्वाद देते थे। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि बाबूजी ठीक होकर जल्द घर आ जाएं। वाकई में अब रचना 5 मिनट पहले तैयार होकर निकलती घर से, बाबूजी का चश्मा साफ करती,
बच्चे भी बाबूजी को बाय कहते, उनके पैर छूकर घर से निकलते। बाबूजी की बूढ़ी आंखों में असीम संतुष्टि नजर आती। आज बाबूजी को गए कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन रचना ने अपना रूटीन नहीं चेंज किया। घर से बाहर निकलते वक्त बाबूजी की फ़ोटो से बात करती है, उनका चश्मा साफ करती है और उनके अव्यक्त आशीष को अपने सिर पर महसूस करती है। माता पिता एक वट वृक्ष की तरह होते हैं जो दृश्य अदृश्य रूप से बच्चों को अपनी आशीष तले रखते हैं, उनकी सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे जब तक ये बात महसूस करते हैं तब तक पेरेंट्स जा चुके होते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की ज़रूरत उसके बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा होती है, तो वो बूढ़े व्यक्ति जिनकी पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी हो, उनके विवाहित बच्चों और परिवार का ये परम दायित्व है कि वो अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। साथ ही बड़े बूढ़ों को भी अपने बच्चों की बातों का ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। मतभेद होने में कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद ना हो, बस इसका ख्याल रखना है। वाह, ब्यूटीफुल स्टोरी। मेरी आंखें भिगा दी इस कहानी ने। इस कहानी का नाम है आशीष और इसे लिखने वाली लेखिका का नाम है संगीता अग्रवाल। तो कहानी को एक सुपर लाइक दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कहानी कैसी लगी और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। हिंदी कहानियां सुनने के लिए बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं।